आज हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डर के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसका एक बेसिक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए, देन आप इसका सेकंड पार्ट में आइए। तो ये टोटल मैंने आज 4 क्वेश्चंस लिया है, 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है और 4 का 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए अब लेट न करके एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन Nita is 15th from left end. In a row of children, Nita is 15th from left end. मान लीजिए एक रो है, एक रो बना लिया हम। Nita is 15th from left end. Left end को मतलब इधर से दो, इसको बोलते हैं from left. क्या है नीता? मान लीजिए इधर बोल रहे हैं हम 15th है। ये पोजीशन किसका है? नीता का है। अब क्या लिखा है? If she is shifted 4 places toward right end. अब यहां से 4 प्लेस और शिफ्ट हो जाए तो अब नीता का पोजीशन क्या हो जाएगा? अब नीता यहां आ जाएगी, नीता का न्यू पोजीशन। अब 15 से और आ गया तो अब हो जाएगा 19th। ये इधर से है 19th। फ्रॉम राइट एंड शिफ्ट हुआ था तो ये लेफ्ट से आ रहा था 15 और 4 चला गया। अब नीता का जो मतलब न्यू पोजीशन है वो क्या है? 19th है फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब क्या लिखा है? सी बिकम्स 8 फ्रॉम राइट एंड। अब ये चेंज होने के बाद ये जो पोजीशन यहां से तो बोल रहे हैं हम 19th, बट जब यहां से बोल रहे हैं तो ये हो गया है 8, यानी लेफ्ट पोजीशन 19 है अभी नीता का और राइट पोजीशन नीता का क्या है? 8 है। तो क्या लिखा है मेरा क्वेश्चन में? हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन ए रो। बोला इस रो में टोटल कितना चिल्ड्रेन है। अब देखिए नीता का हमको लेफ्ट पोजीशन पता है, नीता का हमको राइट पोजीशन पता है, तो टोटल चिल्ड्रेन के लिए तो हम लोग कल ही किए थे। हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो है उसी में आप लोग को बताए होंगे, जब भी टोटल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट न्यू पोजीशन 19, राइट 8 माइनस 1, तो 19 प्लस 8 हो गया 27 माइनस 1 ये हो गया 26, यानी टोटल 26 चिल्ड्रन है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं, देखिए 15th था लेफ्ट से, अब उसके बाद 4th प्लेस वो राइट की तरफ गया। ये इंपॉर्टेंट है, वो लेफ्ट की तरफ इधर नहीं आया है, वो राइट की तरफ गया। तो 15 था और 4 इधर चला आया, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम? 19। अब अगर इधर चला आता तो समझ गए 11 हो जाता तब। तो अब ये 19th फ्रॉम न्यू पोजीशन नीता का लेफ्ट से 19 है और इसी पोजीशन पर क्या बोल रहा है? नीता का जो राइट पोजीशन है वो क्या है? 8 है। तो अब ये ओल्ड पोजीशन बेकार है, ओल्ड पोजीशन का कोई काम यहाँ नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? न्यू पोजीशन लेके बना लेंगे। तो टोटल चिल्ड्रन क्या आ गया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी इसको लेके हमको बनाना है। तो लेफ्ट में 19 है, राइट में 8 है माइनस 1, यानी 19 प्लस 8 27 माइनस 1 ये हो गया 26। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। In a row of 25 children, R is 16th from right end and B is 18th from left end. How many children are there between? ये between वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और between वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि टोटल 25 चिल्ड्रेन है, इस रो में टोटल 25 चिल्ड्रेन है। R is 16th from right end, राइट एंड का मतलब इधर से, तो R का पोजीशन 16 है, मतलब हाफ से ज्यादा हो गया होगा। 25 का हाफ तो 12.5 है, तो मिडिल से तो इधर ही आएगा। तो ये किसका पोजीशन है? R का पोजीशन है 16th फ्रॉम राइट एंड। और नेक्स्ट क्या लिखा है? एंड B इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड। B इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी इधर से 18 है, तो ये हो गया 18। ये B का पोजीशन है, ये 18th है। अब बोला हुआ है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर बिटवीन R एंड B। ये R और B के बीच में टोटल कितना चिल्ड्रेन है ये हमको पता करना है, कि हमको ये पता करना है R और B के बीच में कितना चिल्ड्रेन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमको ये क्या समझना पड़ेगा कि R B एक दूसरे को क्रॉस किया है कि नहीं। अब यहाँ तो समझ गए होंगे, अब कैसे समझेंगे कि R और B एक दूसरे को क्रॉस किया है या क्रॉस नहीं किया है? तो इसका आंसर है ये, इसको देख के समझिए। अगर आप लेफ्ट पोजिशन और राइट पोजिशन ऐड करके लेफ्ट पोजिशन ये रहा राइट पोजीशन,
अगर लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन ऐड करके अगर टोटल चिल्ड्रेन से ज्यादा हो, इसका मतलब आर और बी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। और अगर ये दोनों ऐड करके 25 से कम हो, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ये जो 25 चिल्ड्रेन है कि जैसे बी इधर है, आर इधर आया, हम यानी जब बी इधर से जब बी आ रहा होगा तो आर को क्रॉस किया होगा। सिमिलरली जब आर इधर से जा रहा होगा तो क्या वो बी को क्रॉस करके गया होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्रॉस किया है या क्रॉस नहीं किया है। तो क्रॉस किया है या क्रॉस नहीं किया है ये कैसे समझेंगे हम। तो सिंपल सा आंसर है, आप लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो लेफ्ट पोजीशन 18 है, राइट पोजीशन 16 है, तो 18 और 16 34 25 से ज्यादा है, टोटल से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्रॉस कर गया है। और अगर ये दोनों ऐड करके अगर मान लीजिए 20 होता तो हम बोलते क्रॉस नहीं किया है। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया है देन उस कंडीशन में बिटवीन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल और -2। बता सकते हैं 2 लास्ट में क्यों माइनस कर रहे हैं कि जब ये इधर से गया होगा तो b जहां पर है वहां पर कभी r भी आ गया होगा, जब इधर से आया होगा जहां पर r है वहां पर क्या होगा b भी, यानी 2 पोजीशन क्या हुआ 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ये जस्ट लेकिन तभी होगा जब क्या होगा, जब एक दूसरे को वो क्रॉस कर गया हो। अब देखिए लेफ्ट पोजीशन 18 है, राइट पोजीशन 16 है, टोटल 25 है -2, तो 34 - 27 यानी बिटवीन में है टोटल 7 चिल्ड्रेन। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस रहेगा, यानी बिटवीन में। अब बहुत जन बिटवीन में ही गलती करेंगे, यानी बिटवीन ध्यान से हमको समझना है कि क्रॉस किया है कि क्रॉस नहीं किया है। तो ये कैसे समझेंगे हम, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, आप लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन को ऐड कर लीजिए, ऐड करके देखिए कि टोटल से ज्यादा है या कम है। अगर टोटल से ज्यादा हुआ तो क्रॉस कर गया है, और अगर टोटल से कम हुआ तो क्रॉस नहीं किया। अब इक्वल टू टोटल है तब तो मिडिल में ही हो गया, तो क्रॉस करने का बात ही नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ रो ऑफ 35 चिल्ड्रेन m इज 15th फ्रॉम राइट इन। ठीक है, ये टोटल 35 चिल्ड्रेन है, 35 चिल्ड्रेन है, m इज 15 फ्रॉम राइट हैंड, इधर से काउंट किए तो m का पोजीशन 15th है, ये m है, ये 15th है फ्रॉम राइट हैंड। एंड देयर आर 10 चिल्ड्रेन बिटवीन m एंड r। m और r के बीच में क्या है, 10 चिल्ड्रेन है। m और r के बीच में 10 चिल्ड्रेन है। अब देखिए r किधर है, इधर है या r इधर है, r किस साइड में है, m के लेफ्ट साइड में है या m के राइट साइड में है, पहले ये देख लेते हैं। एंड देयर आर 10 चिल्ड्रेन बिटवीन m और r, व्हाट इज द r पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अब r हमको तो यही नहीं पता कि r m के लेफ्ट में है कि r m के राइट में है। जब हमको r का एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता तो हम कैसे बता पाएंगे कि m और r के बीच में कितना परसेंट है। क्या समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं हम, m का पोजीशन 15th है, m और r के बीच में क्या 10% है। हो सकता है ये 10 इस 10 का बात कर रहा हो सकता है वो इस 10 का बात कर रहा हो। तो हमको तो r का पोजीशन ही नहीं पता एग्जैक्टली कहां पर r है। जब r का पोजीशन ही नहीं पता कि r m के लेफ्ट में है कि r m के राइट में है, तो हम इसका आंसर कैसे बता पाएंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट यानी ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है। तो ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहता है, ये समझ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्या है कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप लोग इसको इसमें फंस जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम माइंड को एकदम ठंडा रखना है, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चंस बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
In a row of 40 children, P is 13 from left in. P is 13th from left in and Q is 9. देखिए, in a row of 40 children. अब एक का बोल रहा है कि लेफ्ट से 13 बोल रहा है, राइट से 9 बोल रहा है, तो ये दोनों ऐड करके तो 22 ही हो रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस किया है या क्रॉस नहीं किया, ये पता कर लेते हैं। तो चलिए अब लिख लेते हैं। क्या लिखा है? P is 13 फ्रॉम लेफ्ट इन, यानी 13th ये P है, ये 13th है फ्रॉम लेफ्ट इन। चलिए उसके बाद में क्या लिखा? एंड Q इज 9th फ्रॉम राइट इन। और Q मान लीजिए Q है, ये क्या है? 9th है फ्रॉम राइट इन। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर बिटवीन P एंड R? बोला है ओ P एंड R, बट अभी तक तो R आया नहीं है। P एंड R, इफ R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q, इफ R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q, यानी R इज 4 टू द लेफ्ट, यानी Q का लेफ्ट में, तो ये Q है, Q का लेफ्ट में हमको 4 यानी 9 था, यानी ये हो जाएगा R, यानी कितना हो जाएगा? ये 13th आ गया, यानी इधर से। अब देखना पड़ेगा कि 13 26 और ये क्या है? 40 है, यानी अभी भी R इधर P के साइड नहीं आया, क्रॉस नहीं किया इसका मतलब। नहीं तो ये R तो यहां भी बना सकते थे हम क्रॉस क्यों नहीं किया? क्लियर हो गया। तो देखिए 9 था, 4 प्लस और आ गया तो 13 हुआ, और इधर से पीस क्या है? 13 है, तो 13 प्लस 13 ये 26 होता है। क्या यही ना? अगर 26 होता है जबकि टोटल कितना है? 40 है, इसलिए R हम इधर नहीं बनाए, यानी एक दूसरे को क्रॉस अभी भी नहीं कर रहा है। तो अभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो अब बिटवीन में निकालना है हमको, तो बहुत इजी है। अब बिटवीन जब एक दूसरे को क्रॉस ना करे तो आप टोटल में से डायरेक्टली माइनस कर दीजिए लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए टोटल में से, एकदम सिंपल आंसर आ जाएगा। यानी टोटल कितना है? 40 है, लेफ्ट 13, राइट भी 13 है, तो 40 माइनस 26 ये क्या हो गया? 14, यानी टोटल 14 चिल्ड्रेन है P एंड R के बीच में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर कर पाए। तो हम देखिए 9 पोजीशन था और उसके Q का लेफ्ट में गया है 4 पोजीशन, तो 9 के बाद अगर 4 जाएंगे 13th ही होगा, उधर से भी 13th ही है, तो 13 मिलाकर तो 26 होगा भाई, ये 40 है ये। हाँ, अगर मान लीजिए 40 की जगह अगर हम बोलते 24 है, ये मान लीजिए हम क्या बोलेंगे? 24 है। अगर ये 24 है तब क्या होता? तब तो ये 13 26 हो गया, तो नहीं, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया है। इस R को हम तब यहां बनाते, यानी R मेरा तब इधर ड्रॉ होता, तब दोनों एक दूसरे को क्रॉस हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 बन जाता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको ये सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है या क्रॉस नहीं कर रहा है। तो सिंपल आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया है कि आप लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन को ऐड करके देख लीजिए वो टोटल से ज़्यादा है या कम है। अगर वो टोटल से ज़्यादा है इसका मतलब क्रॉस कर गया है दोनों एक दूसरे को, और अगर वो टोटल से कम है यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम रैंकिंग एंड ऑर्डर का सेकंड पार्ट आज यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।